निमाड़ के संत सियाराम बाबा, जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा थी, आज सुबह 6:10 पर उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया है। काफी दिनों से सियाराम बाबा बीमार चल रहे थे। आश्रम में ही उनका इलाज चल रहा था। रात को उनकी हालत काफी ज्यादा कमजोर हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं। उनके निधन की खबर मिलते ही खरगोन के भटियान आश्रम में भक्तों की भीड़ लग गई है। दोपहर 3 बजे उनका डोला निकाला जाएगा। संत सियाराम बाबा की अंत्येष्टि के लिए सेवादारों ने चंदन की लकड़ी की व्यवस्था की है। बीते दिन से ही आश्रम में बहुत सारे भक्त इकट्ठा थे और उनके स्वास्थ्य के लिए जाप कर रहे थे। इसके साथ ही भजन भी गा रहे थे कि बाबा जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद डॉक्टर्स की टीम उनके स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखे हुए थी। आज शाम को सीएम यादव बाबा से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन अब वो उनके अंतिम दर्शन के लिए आ सकते हैं। संत सियाराम बाबा ने नर्मदा किनारे अपना आश्रम बनाया। उनकी उम्र 100 साल से ज्यादा थी। बाबा ने 12 सालों तक मौन भी धारण कर रखा था। जो भक्त आश्रम में बाबा से मिलने आते थे और ज्यादा दान देना चाहते थे, बाबा हमेशा इनकार कर देते थे। वो सिर्फ 10 रुपए का नोट ही लेते थे। इस धनराशि का इस्तेमाल भी वो आश्रम से जुड़े कामों में लगाते थे। बाबा ने नर्मदा नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे तपस्या की थी और 12 सालों तक मौन रहकर अपनी साधना को पूरा किया। मौन व्रत तोड़ने के बाद उनका पहला शब्द सियाराम बाबा निकला, तो भक्त भी उन्हें इसी नाम से पुकारने लगे। हर महीने हजारों भक्त उनके आश्रम में आते हैं उनके दर्शन करने के लिए। लेकिन अब 100 साल से ज्यादा उम्र के बाबा सियाराम अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने आज सुबह अपनी देह को त्याग दिया है। सियाराम बाबा की अंत्येष्टि बुधवार यानी कि आज शाम को आश्रम के नजदीक नर्मदा नदी के किनारे की जाएगी। उनके निधन की खबर के बाद बड़ी तादाद में भक्त आश्रम पहुंच रहे हैं। सीएम मोहन यादव भी बाबा के अंतिम दर्शन करने के लिए आएंगे। आपको बता दें, बाबा को निमोनिया हो गया था, जिसकी वजह से वो अस्पताल में रहने की बजाय आश्रम में रहकर अपने भक्तों से मिलना चाहते थे। इसी वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया था। अब जब बाबा इस दुनिया में नहीं रहे, तो ऐसे में भक्त लगातार उनके दर्शन के लिए आश्रम की तरफ जा रहे हैं। उनकी उम्र के बारे में बात करें तो कोई कहता है कि बाबा 130 साल के हैं, जबकि कुछ का कहना है कि वो 110 साल के हैं। लेकिन कोई भी उनकी असली उम्र नहीं जानता था। बाबा 100 साल से ऊपर थे। चमत्कार ये है कि इस उम्र में भी संत सियाराम बाबा बिना चश्मे के रोजाना 17 से 18 घंटे रामायण का पाठ करते थे। कहा जाता है कि इतनी उम्र होने के बावजूद वो अपना सारा काम खुद किया करते थे और अपना खाना भी खुद बनाते थे।